आज मैं आपको एक अजीब किस्सा सुनाता हूं जो शायद ही आपने सुना हो। बनी इसराइल में एक नेक आदमी था, उसकी एक बीवी थी, एक बच्चा भी था और उसके पास एक गाय का बछड़ा था, यानी एक गाय का बच्चा था। जब उस आदमी के मरने का वक्त आया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह, जो मेरे पास गाय का बछड़ा है ये मैं तेरे हवाले करता हूं, तेरे सुपुर्द करता हूं। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, जवान हो जाए तो इसको लौटा देना। और उस गाय के बच्चे को छोड़ दिया और इसका इंतकाल हो गया। वो जो बेटा था वो अपने माँ का बहुत फर्मा बरदार था, अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था और अल्लाह की भी बहुत इबादत करता था, यानी कुल मिला के वो एक नेक बंदा था। उसने रात के 3 हिस्से कर रखे थे। एक हिस्से में वो सोता, दूसरे हिस्से में इबादत करता और तीसरे हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता। जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, अपना और अपनी माँ का पेट भरता और घर चलाता था। बहरहाल जब वो बच्चा बालिग हुआ, जवान हुआ, बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसको याद दिलाया कि बेटा, एक हमारे पास गाय का बछड़ा था और तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे अब्बा ने उसको अल्लाह के सुपुर्द किया था, अल्लाह के हवाले किया था और कहा था कि जब जवान हो जाए तो अल्लाह तुमको लौटा दे। तो बहरहाल अब वो वक्त आ गया है, तुम जंगल में जाओ और दुआ करो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह, वो मुझे गाय का बछड़ा लौटा दीजिए। तो वो नौजवान बच्चा जंगल में गया और जाकर वहां पर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मेरे वालिद ने आपको एक गाय का बछड़ा अमानत के तौर पे दिया था और ये आपसे कहा था कि जब मैं जवान हो जाऊं तो वो मुझे लौटा देना। तो ये अल्लाह, वो आपके पास अमानत है, वो आप मुझे लौटा दीजिए। तो उसने दुआ की तो एक खूबसूरत गाय, बड़ी प्यारी गाय दौड़ती हुई उसके पास आ गई। उसने उसको पकड़कर अपनी माँ की खिदमत में लेकर आ गया और माँ से कहा कि ये अल्लाह ने मुझे लौटा दी है। माँ ने कहा कि एक काम करो, इसको जाकर बाजार में बेच कर आओ और बाजार में जाकर बेच कर आने में एक बात का ख्याल रखो कि इसको 3 दिरहम में बेचना। उस वक्त गाय की कीमत 3 दिरहम या 3 दीनार हुआ करती थी। और माँ ने एक नसीहत की कि बेटा, ये गाय को बेचने से पहले, यानी सौदा करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करना, बगैर मशवरे के नहीं बेचना। बेटे ने कहा ठीक है। वो उसको बाजार में लेकर गया। बाजार में एक ग्राहक आया। वो ग्राहक क्या था? वो एक फरिश्ता था। उसने उस बच्चे से आकर कहा कि ये गाय कितनी की है? तो उसने कहा कि 3 दिरहम की या दीनार की। तो उस ग्राहक ने, जो कि फरिश्ता था, उसने कहा कि मैं इसको 3 दीनार से ज्यादा आपको देता हूं, लेकिन तुम सिर्फ किसी से मशवरा मत करना। तो उस नेक बच्चे ने कहा कि नहीं, मैंने मेरी माँ से वादा किया है, मैं बगैर मशवरे के नहीं बेचूंगा। तो वो ग्राहक वापस चला गया। ये शाम में अपनी माँ के पास आया और सारा किस्सा सुनाया कि एक ग्राहक आया था, वो कह रहा था कि मैं 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, लेकिन किसी से मशवरा मत करना, तो मैंने इनकार कर दिया। माँ तो नेक बंदी थी अल्लाह की, वो समझ गई। उसने कहा कि दूसरे दिन, यानी कल जब वो ग्राहक आए तो उससे पूछना कि आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं आप पर छोड़ देती हूं। बहरहाल वो बच्चा दूसरे दिन गाय को बेचने के लिए बाजार गया तो फिर वो ग्राहक, यानी वो फरिश्ता आया और कहा कि कितने में दोगे। बहरहाल जो बात हुई, उसके बाद बच्चे ने उससे कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि आप खुद ही मशवरा दे कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल उस फरिश्ते ने उस बच्चे से कहा कि तुम इसको 3 दीनार में भी नहीं बेचना, 300 दीनार में भी नहीं बेचना और 3000 दीनार में भी नहीं बेचना, बल्कि जब भी कोई ग्राहक आए तो उससे कहना कि इस गाय के वजन के बराबर मुझे सोना चाहिए, या फिर उस गाय के चमड़े में जितना सोना बैठ सकता है उतना सोना मुझे चाहिए, तब मैं ये गाय को बेचूंगा। बात बहुत अजीब थी। जिसकी कीमत 3 दीनार थी या 3 दिरहम थी, उसकी इतनी कीमत उस फरिश्ते ने बता दी। बहरहाल उसने कहा कि ठीक है,
मैं ऐसा ही करूंगा। फिर हुआ ये कि उसी वक्त उसी जमाने में किसी और इलाके में बनी इसराइल की ही एक कौम आबाद थी जहां पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें मौजूद थे। वहां पर वाकया ये हुआ कि एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा ताजिर था, उसका मर्डर हो गया और यानी उसका कत्ल हो गया। तो लोग सब परेशान हो गए क्योंकि बड़ा आदमी था। बड़ा आदमी जब उसका कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो बड़ा वाविला मचता है। गरीब आदमी तो ऐसे हजारों की तादाद में मरते रहते हैं, ये पहले से चला आ रहा है सिलसिला। तो वो बड़ा आदमी जब उसका मर्डर हुआ तो पूरा हंगामा मचा हुआ था उसके कातिलों को लेकर कि इसको कत्ल किसने किया। बहुत तहकीक की गई, बहुत मालूमात ली गई, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। तो सब लोग जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमको कातिल का पता लगाना है, आप बताइए हम क्या करें। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो कि अल्लाह से बात करते थे, कलीमुल्लाह थे, उन्होंने जो है अल्लाह से बात करके उन लोगों को ये कहा कि आप एक गाय को ज़ुबा करो और गाय को ज़ुबा करने के बाद उसकी ज़बान या दुम, दोनों रिवायत आती है, उस मुर्दे जिस्म पर मारो, उस ताजिर के मुर्दे जिस्म पर मारो, तो वो उठकर तुमको कातिल का नाम बता देगा। तो अब बनी इसराइल का काम ये था कि एक गाय लेते, उसको ज़ुबा कर देते और अपना काम निकाल लेते। लेकिन वो बनी इसराइल की कौम थी, उन्होंने सवालात करना शुरू किए कि बताइए वो गाय कैसी हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय के बारे में कहा। फिर उन्होंने कहा उसका रंग कैसा हो, उसकी नस्ल कैसी हो, और इतने सवालात करते गए कि वो गाय मुश्किल से मुश्किल तरीन होती गई। इतने सवाल किए, बारीक 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 बाल की खाल निकाली कि अब वो गाय पूरी दुनिया में एक ही बची जो उस नौजवान के पास थी। तो इससे एक बात आपको सीखने को, यानी हम सबको सीखने को मिलती है कि बहुत बाल की खाल निकालने की आदत न लगाया करो, क्योंकि आप जितने बारीक बारीक सवालात करते जाएंगे उतना मामला मुश्किल होता जाएगा, है ना। थोड़ा सा एक दो सवाल करके अल्लाह पे भरोसा करके काम कर देना चाहिए। तो बहरहाल अब वो बनी इसराइल की कौम वो गाय तलाश करने के लिए निकले, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो गाय के बारे में उसकी पूरी यानी कैफियत बताई थी। उसका रंग ऐसा होना चाहिए, उसका जिस्म ऐसा होना चाहिए और उसकी नस्ल, उसका खानदान ऐसा होना चाहिए। तब वो बनी इसराइल वो गाय की तलाश में निकले। पूरा शहर छान डाला, देहात छान डाले, लेकिन वो नहीं मिला, वो गाय नहीं मिली। बहरहाल वो तलाश करते 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 उस नौजवान तक पहुंचे जो गाय, जो मैंने आपको पहले किस्सा सुनाया था। तो उस नौजवान से पूछा कि गाय कितने में देंगे। तो उस नौजवान ने कहा कि इस गाय के वजन के बराबर सोना लूंगा, उसके बाद ही मैं ये गाय दूंगा। बहरहाल वो तो मजबूर थे और वो बड़ा बिजनेसमैन था, तो उन्होंने वो गाय के वजन के बराबर सोना उस नौजवान बच्चे को दिया और वो गाय उनके पास से ली, उसको ज़ुबा किया, उसकी ज़बान या दुम लेकर उस मकतूल यानी जिसका कत्ल हुआ था उसको मारा। तो वो उठकर बैठ गया और उसने अपने मर्डर करने वालों का यानी कातिलों का नाम बताया कि मुझे मेरे ही चचा के बेटों ने कत्ल किया है। तो वो मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ पर इस बच्चे को अपने माँ की फरमाबरदारी करने की वजह से इतना बड़ा गाय जो 3 दिनार की थी, 3 दिरहम की थी, उसको उसके सोने, उसके वजन के बराबर सोना मिल गया और वो रातों रात मालदार हो गया। तो इस किस्से से उलमा लिखते हैं कि हमको ये सीखने को मिलता है कि अच्छा ये किस्सा कुरान पाक का है, कुरान पाक में इस किस्से का जिक्र है, बल्कि कुरान पाक की जो सूरत है सूरह बकरा, जिसका मतलब ही, जिसका तर्जुमा ही गाय है, तो इसी गाय के वाक़ये पर उस सूरे का नाम है सूरह बकरा यानी गाय। तो ये कुरानी वाक़या है। बहरहाल इस किस्से से हमको ये सीखने को मिलता है कि माँ की फरमाबरदारी और माँ की खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला बहुत बरकत देते हैं, बहुत ज्यादा बरकत देते हैं, है ना। माँ की खिदमत करते रहेंगे, यानी माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला और उसका अज्र बहुत देते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दूसरी बात उलमा ने इसमें सीखने की ये बताई है कि
अगर माल कम भी हो, जैसे कि इस नौजवान बच्चे के बाप के पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा ही था, अगर माल कम भी हो लेकिन आदमी नेक हो, औलाद नेक हो, तो वो थोड़े से माल में भी अल्लाह ताला बहुत बरकत दे देते हैं, जैसे कि इस वाक़े में आपको सुनने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि ये किस्सा शायद ही आपने सुना होगा, या सुना भी होगा तो इतना डिटेल में नहीं सुना होगा। और इससे हमको जो सीखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा सवालात नहीं करने चाहिए, बहुत ज़्यादा बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए, और दूसरा है कि माँ की फरमाबरदारी करनी चाहिए, माँ का हुक्म मानना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि माल कम भी हो लेकिन अल्लाह पे भरोसा हो तो उसमें बरकत हो, और औलाद नेक हो तो उसमें अल्लाह तबारक व ताला उसमें इतनी बरकत दे देते हैं कि वो करोड़पति अरबपति भी बन सकता है। अगर ना भी बने तो उस थोड़े से माल में इतनी बरकत हो जाती है कि हमारे सारे काम निकल जाते हैं और जिंदगी आसानी से गुजर सकती है, सुकून से गुजर सकती है। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।